वजह है। वो कई बीमारियों को दूर करने की उसमें भी शक्ति है, और वो है पान में लगाया हुआ चूना। चूना खाइए, हाँ चूना लगाइए मत, चूना खाइए। और मेरा सबको कहना है तंबाकू मत खाइए, चूना खाइए। हाँ, चूना बहुत ही अद्भुत है, जैसे मेथी का दाना अद्भुत है ऐसे ही चूना बहुत अद्भुत है। चूने की ताकत भी यही है जो मेथी के दाने की है। वात से जुड़ा हुआ कोई भी रोग शरीर का बंद करने का, खत्म करने का, समाप्त करने का ताकत चूने में भी है। गुर्दे दुखते हैं, कमर दुखती है, कंधा दुखता है, मणके का त्रास हो गया है, हड्डी में गैप पड़ गया है, ये सभी औषधि के रूप में चूना चलता है। हेलो दोस्तों, आज फिर मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूँ प्रूफ के साथ। ये हैं राजीव भाई दीक्षित, इनको सभी लोग जानते हैं और इन्होंने जो मेरी लाइफ में चेंज लाया है उसको मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, और किन किन चीज़ों में कैसे कैसे मैंने इनसे जो है चीज़ें सीखी हैं और किस चीज़ों से मैंने लाभ लिया है आपको मैं बताती हूँ। कि 2012 के बाद ट्रीटमेंट हो जाने के बाद मेरा, उसके बाद 2013 एक साल तो मेरा ऐसे ही गया, बिल्कुल मेरा वही हॉस्पिटल आना जाना बिल्कुल ख़त्म जैसे होती है ना ज़िंदगी, बिल्कुल वैसे हो गई थी। लेकिन 2013 में जब मुझे इनसे फ़र्स्ट टाइम मुझे इनकी बुक मिली तो मैं इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई और मैंने फिर फटाफट से इनकी बुक्स लानी शुरू कर दी, उनको पढ़ना शुरू कर दिया। उनकी हर एक चीज़ों को मैं यूज़ करने लगी, मैं इनकी वीडियो देखने लग गई और जो जो ये बोलते थे वो चीज़ मैंने अपने जो है लाइफ में लानी शुरू की। मैं आपको बताती हूँ कि मैं चीनी नहीं खाती, आपने काफ़ी वीडियो में सुना होगा मैं वाइट नमक नहीं खाती, तो सब इन्हीं की देन है, सब इन्हीं का बताया हुआ है। और 2013 से लेके 2018 तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई भी नहीं, और मैं बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा कह सकते हैं हैप्पी, एकदम से कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। तो ट्रीटमेंट मैंने जो ये 5-6 साल निकाले थे अपनी लाइफ के, और वो बिल्कुल स्वस्थ तरीके से निकाले थे, कोई बीमारी नहीं थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, और जो प्रॉब्लम थी भी छोटी मोटी वो सब मैंने ठीक की राजीव भाई दीक्षित के बातों से। उनकी वीडियो सुन के, उनकी जो चीज़ें थी, उनकी दिनचर्या थी, सब चीज़ों को मैंने अपनाया और मैं बिल्कुल अपनी लाइफ में एकदम हेल्दी लाइफ जी रही थी कैंसर के बाद। तो उनमें से एक चीज़ है ये चूना, इसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि ट्रीटमेंट के बाद मुझे एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, वो था यूट्रस में सिस्ट बनना। तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम, मतलब ट्रीटमेंट के बाद फ़र्स्ट टाइम 3 मंथ के बाद मेरा सीटी स्कैन हुआ तो उसमें ये प्रॉब्लम साफ दिखने लग गई थी कि मुझे क्या प्रॉब्लम अब स्टार्ट होने लगी है। तो मैंने खूब मेडिसिन खाई 1 साल तक, 2013 इसलिए बोल रही हूँ कि 1 साल तक पूरा मेडिसिन खाई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं हुआ मेरी सिस्ट में, और वो बढ़ने लगी। मैंने आयुर्वेद की तरफ गई तो वो बढ़ी तो नहीं, लेकिन वो ख़त्म भी नहीं हुई। उसके बाद मैंने एक दिन ऐसे ही वीडियो देखी राजीव भाई दीक्षित की, क्योंकि मैं इनसे जुड़ चुकी थी तो इनकी चीज़ें सर्च करती थी, देखती रहती थी। तो उसमें उन्होंने बताया था कि आप चूना खाइए और सिस्ट आपकी ख़त्म हो जाएगी, बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म करता है ये चूना। और वाकई में मैं इसका सबूत हूँ, जीता जागता एक कह सकते हैं प्रमाण हूँ कि मैंने इसको ट्राई किया, मैंने इसको यूज़ किया, मैंने इसको 3 महीने यूज़ किया और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि 3 महीने के बाद मेरी सिस्ट कहाँ गई मुझे नहीं पता, जिसकी मैं 1 साल से मेडिसिन खा रही थी। गुड़गांव में बड़े बड़े हॉस्पिटल की, फिर रुड़की में आके भी हॉस्पिटल की खाई, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी मुझे ये बोला गया कि ये ठीक नहीं होंगी, इनका जो है इनको अवॉइड कर दिया जाएगा एक एज के बाद, क्योंकि उस समय मेरी एज बहुत कम थी। तो 30 प्लस होने के बाद आपका ऑपरेशन कर दिया जाएगा, इनको निकाल दिया जाएगा और ये ठीक नहीं होती हैं। ये ठीक नहीं होने वाली थी, मेरी जो थी वो ठीक होने वाली नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ रहा है। तो अगर आप विश्वास करके कुछ भी चीज़ यूज़ करते हैं ना, अगर कहते हैं ना राख की चुटकी भी अगर आप खाएंगे या विश्वास करके, तो वो भी आपको फ़ायदा पहुँचाएगी। तो मेरे साथ भी यही हुआ, मैं चुपचाप से जाके पान वाले की दुकान से मैंने ये चूना मंगाया और इसको खाना स्टार्ट कर दिया। पान वाले की दुकान से आपको ये पुड़िया 2 रुपये में मिल जाएगी, जो 2 से 3 महीने से भी ज़्यादा चलती है। तो यूज़ किया, उसके बाद जब मैंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया तो आपको क्या, मुझे खुद हैरानी हुई कि जो 1 साल से ठीक नहीं हो रही थी, जिसके लिए मैं बहुत मेडिसिन खा चुकी थी, बहुत कुछ चीज़ कर चुकी थी, उसमें ऐसा क्या हुआ कि 2 रुपये का ये चूना ने
क्या चमत्कार कर दिया, क्योंकि मैंने मेडिसिन फिर छोड़ दिया था और मैंने डायरेक्ट बस मैंने फिर खाली यही चूना लिया, ये देखने के लिए कि जो राजीव भाई दीक्षित ने बताया वो सच है कि नहीं है। और पूरा विश्वास था उनके ऊपर मुझे कि ये जो भी बताते हैं वो हमारे फ़ायदे के लिए होता है और उनका कुछ ना कुछ फ़ायदा हमें ज़रूर मिलता है। तो मेरे साथ यही हुआ, मेरे जो सिस्ट थी वो निकल गई, उसके साथ ही जो मेरे बॉडी पेन होता था कैंसर की ट्रीटमेंट के बाद, जो मेरी बॉडी पेन होता था वो भी ख़त्म हो गया था। और फिर मैं इसको लगातार लेती रही। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको जो दिखा रखा है ये इसकी मात्रा थी, मैंने इतनी ही मात्रा में यूज़ किया है। और गर्म पानी में सुबह खाली पेट मैं एक पानी में जो है गुनगुना पानी लेती थी और इसको थोड़ा सा डालती थी, जितना मैंने आपको दिखा रखा है इतना डालती थी। उसके अंदर मैं गिलोय जूस डालती थी, एलोवेरा जूस डालती थी, आंवला जूस डालती थी और फिर मैं इसको पी जाती थी। अब आप बोलेंगे कि इतने सारे जूस क्यों डालें और हम तो नहीं पीते या जो भी है, आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी गुनगुने पानी में सुबह खाली पेट पी सकते हैं। आप इसको जूस के साथ भी पी सकते हैं, आप इसको दलिए के साथ सुबह पी सकते हैं, आप इसको बस दूध के साथ नहीं पीना है, बाकी दही के साथ आप बहुत सारी चीज़ों के साथ इसको खा सकते हैं। लेकिन सिर्फ आप इसको नाश्ते से पहले ही आपको इसको खाली पेट खाना है और सिर्फ मॉर्निंग में। तो बस मैंने पूरी जो है सावधानी पूर्वक इसको खाना स्टार्ट किया थोड़ी थोड़ी मात्रा में, और 2 महीने में मेरी सिस्ट गायब होगी और काफ़ी चीज़ें जो और बॉडी में थी, जैसे कि ब्लड नहीं बन रहा था मेरा, ब्लड की भी मैं दवाइयाँ खा रही थी, और बॉडी पेन रहता था उनकी भी दवाइयाँ अलग चलती थी आफ्टर ट्रीटमेंट, वो सब धीरे धीरे करके मेरी सारी दवाइयाँ बंद होती चली गई। और इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, ऑपरेशन से बची और उसके बाद मुझे बेबी भी हुआ। तो अब इसकी मात्रा का ध्यान रखें। और लास्ट में बताऊंगी किन लोगों को ये नहीं लेना चाहिए। बाकी सभी लोग, बच्चे भी ले सकते हैं अगर बच्चों का दिमाग कम चल रहा है और उनको थोड़ी, तो बच्चों को भी आप इसको दही में डाल के दे सकते हैं, जिनसे उनका ब्रेन अच्छे से काम करने लगेगा। बच्चों के लिए हाइट नहीं बढ़ रही है तो तब भी आप इसको दे सकते हैं दही में या जूस में, किसी में भी, गन्ने के जूस में डाल के अगर आप देंगे तो जिनको बेबी नहीं हो रहे होंगे तो उनको बेबी भी होने के फुल चांस हो जाते हैं अगर पति पत्नी इसको 3-4 महीने गन्ने के जूस में खाली पेट पिए तो इसके बहुत फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। जैसे कि राजीव भाई दीक्षित ने बताया, और 70 बीमारियाँ, 70 से 80 के बीच की बीमारियाँ ये ख़त्म कर देता है। और इसका जीता जागता जो सबूत हूँ मैं हूँ। 2018 के बाद मेरी प्रॉब्लम जो है बढ़ने लगी थी, क्योंकि मैंने 18 में इसको पूरा पिया है। जब मेरा बेबी होने वाला था मैंने पूरे 8 महीने इसको पिया है, क्योंकि इसकी वजह से कहते हैं अगर प्रेग्नेंट लेडी इसको लेती है तो बच्चों को कोई भी गंभीर रोग नहीं होता है। तो मैंने अपने बेटे के लिए इसको पीना स्टार्ट कर दिया था जब मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे ब्लड की भी कमी रहती है। तो फिर मैंने इसको अनार के जूस में भी 15 दिन मैंने यूज़ किया। उसके बाद जब मेरा ऑपरेशन होना था तब मेरा 8 से 11.5 पे पहुंच गया था ब्लड, सिर्फ इसी से। तो इसके बहुत फ़ायदे हैं और मैंने इसके बहुत फ़ायदे लिए हैं और आप भी इसके फ़ायदे ले सकते हैं। अब किन किन लोगों को ये नहीं पीना है चलिए हम बताते हैं। और छूने की कोई एक्सपायरी डेट नहीं और छूने का कोई साइड इफेक्ट नहीं। हाँ, एक चीज आप ध्यान रखना जिंदगी में हमेशा, आप में से किसी को भी अगर पथरी का रोग है, गॉल ब्लैडर पे पथरी बनती है, किडनी में पत्थर आता है, इनको कभी भी चूना नहीं खाना है। चूना नहीं खाने वाले एक ही कैटेगरी के मरीज हैं जिनको पथरी की शिकायत है, गॉल स्टोन में या तो किडनी में। पथरी अगर बन रही है या पथरी बनी हुई है या आपके शरीर को बार बार पथरी होने की शिकायत है, ऐसे कोई भी लोग चूना ना खाएं, नहीं तो तकलीफ बहुत बढ़ जाएगी। बाकी कोई भी खा सकते हैं।